मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत भर में चलो राजभवन रैली के लिए जाने वाले पीसीसी सदर और हुकूमती मुशीर व दीगर कई कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। बोधन में 200 करोड़ की लागत से जेरे तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल का एमएलए सुदर्शन रेड्डी का मुआयना और ओहदेदारान को दी हिदायत। नीट पेपर लीक के खिलाफ तलबा का आंखों पर पट्टी बांधे अनोखा एहतजाज। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफा देने का पीडीएसयू का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने बोधन मंडल के बेलाल में जेरे तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल के कामों का मुआयना किया। सरकारी मुशीर एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने बोधन मंडल के बेलाल में जेरे तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल के कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से तामीराती काम की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया और तजवीज़ दी कि काम को मियारी और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि ये तालीमी इदारा जो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा 2500 तलबा को जदीद सहूलियात के साथ तालीम और रिहाइश फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि ये स्कूल बोधन हलके के साथ साथ आसपास के इलाकों के तलबा के लिए भी कारआमद साबित होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मियारी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील को तरजीह दे रही। కాస్ట్లకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా అందరిని ఒకటే దగ్గర చేసి 5th నుంచి 12th వరకు 5వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు 5 से 12 क्लास तक पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल कम हॉस्टल बना रहे। ये पूरा ऑल कास्ट एससी बीसी एसटी माइनॉरिटी सब एक जगह अपने बच्चे पढ़ना सब मिलकर रहने का है। उस वास्ते एक కెపాసిటీ 2500 పढ़ने के वास्ते చదువుకోవడానికి క్లాస్ రూమ్లు అదే విధంగా ఉండటానికి కూడా 2500 మెంబర్స్కు 2500 మందికి ఉండటానికి కూడా సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ఉన్నాం। ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఉపాధ్యాయులకు కూడా టీచర్లకు కూడా లెక్చరర్స్కి కూడా వాళ్ళక్కడ ఇక్కడ ఉండటానికి సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నాను। దీన్ని 1-2 కాదు, తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పిన వాళ్ళు ఏమి చేయక మన పైన బాకీలు పెట్టినా పనికిరాని ప్రాజెక్టు చేసి అవన్నీ చేసినా మళ్ళీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్క స్కూల్కు హాస్టల్కు 200 కోట్లతో 20 ఎకర్స్లో కేవలం ఎడ్యుకేషనే కాదు, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళం చదువుతో సహా హెల్త్ బాగుండాలి, విద్యార్థులు బాగుండాలి అని స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఆడిపిస్తూ ఉంటారు। ఆ గేమ్స్ కూడా ప్లేస్ వదులుతూ ఉంటారు। पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड को पुलिस ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। वो गवर्नर की रिहाइशगाह लोक भवन पर एहतजाज करने जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और नामपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी सदर महेश कुमार गौड को पुलिस ने लोक भवन की जानिब
एहतजाजी मार्च के दौरान हिरासत में ले लिया, बाद उन्हें नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। यह एहतजाज दिल्ली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया, जिन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। इसी के खिलाफ रियासत भर में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद में महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में निकलेस रोड से चलो लोक भवन रैली निकाली गई। ताहम लोक भवन पहुंचने से कबल ही पुलिस ने उन्हें और दीगर कांग्रेस रहनुमाओं को रोककर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने AICC की आला क़ियादत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नीट पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर मुकम्मल और शिफाफ तहक़ीक़ात कराई जाए। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ चलो राजभवन एहतजाज के दौरान तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई कांग्रेस रहनुमा को पुलिस ने लिया हिरासत में। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर ने राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी हुकूमत की कार्रवाई पर सख्त मजम्मत की। लोकसभा में कायदे हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC की जानिब से मुनक़िदा चलो राजभवन एहतजाज में शिरकत के लिए जाते हुए तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को लोक भवन के करीब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान वजीर G विवेक वेंकट स्वामी, अरकान असम्बली दानम नागेंदर, नवीन कुमार यादव, मंडोला सैम्यूल, शंकर, कुंभम अनिल कुमार रेड्डी, मुतअद्दिद कॉरपोरेशन चेयरमैन और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी हुकूमत की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़दाम जमहूरी इक़्तिदार और आईनी उसूलों के मनाफी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी हुकूक और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। హెల్త్ మినిస్టర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా విదేశాలు తిరుగుతున్నాడు కానీ యువకులు వాళ్ళ బతుకుదురు ఎట్లా ఏందని కూడా ఒక్కసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టేలా కానీ ఆ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో కానీ విద్యార్థులు వాళ్ళ అపాలజీ కూడా అడగకుండా చేసిన దాని మీద విద్యార్థుల మీద ఇంత భవిష్యత్తు నేను దాదాపు 69-70 సంవత్సరాలు ఉన్న విద్యార్థికి ఇట్లా అయితే ఎవరికొట్టేదా అంత ఘోరంగా కొట్టినాక దాన్ని రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, కాంగ్రెస్ నాయకత్వం వాళ్ళు అట్లా కొడతారు. మీరు ఆ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మీ పోలీసు వాళ్ళు మీకు కూడా పిల్లలే ఉన్నారు, వాళ్ళని అట్లా కొడతారని నిన్న ప్రధానమంత్రి ఇంటి దగ్గర పోతే రాహుల్ గాంధీ కూడా ఆ లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ ఆ కుటుంబం 70 స్వతంత్రానికి ఎంత కష్టం చేసిన విషయం తెలుసు. అలాంటి కుటుంబ వ్యక్తికి కాకుండా లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అతనికి ఎలా కొట్టినారో ఎట్లా పోలీసు తీసుకుపోయినారు దానికి నిరసన ఇవాళ హైదరాబాద్లో చలో రాజ్భవన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కొనసాగింది. ఇంకా ఇప్పుడు కూడా మా డిమాండ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఆ ప్రధానికి తక్షణమే తొలగించాలా, మరియు పార్లమెంట్ అండ్ దేశంతో ప్రధానమంత్రి అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ అపాలజీ అడగాల. ఆ విద్యార్థులు డిమాండ్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ చేయాలి. మేము రాజకీయం చేయదలుచుకోలేదు. బీజేపీలు అంటున్నారు ఇలా రాజకీయం చేయాలంటే ఇప్పుడు వాంఛ కూర్చున్నప్పుడు ఆ జంతర్ మంతర్ మీద పోయేవాళ్ళం, కానీ విద్యార్థులు వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు చేస్తే ఇట్లా కొట్టుడు. ఒకడైతే ఇప్పుడు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు హాస్పిటల్లో. మరి దీన్ని భారతదేశ చరిత్ర కని విని లేని రీతిలో ఏ దౌర్జన్యం జరిగిందో మళ్ళీ బ్రిటిష్ జమాన్లో జలియన్ వాలా బాగ్ తిరిగా అట్లా విద్యార్థులకు కొట్టినారు. దాన్ని మేము పూర్తిగా నిరసనిస్తూ प्रधानमंत्री गारू अपोलॉजी अड़गाला। RDO विजया कुमारी ने बोधन शहर में SCDD गर्ल्स स्कूल और कॉलेज हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि तलबा को बगैर किसी परेशानी के तमाम सहूलियात फ्राहम की जाए। RDO विजया कुमारी ने बोधन तहसीलदार विठल के हमरा बोधन शहर के रकासपेट में SCDD गर्ल्स स्कूल और कॉलेज हॉस्टल का दौरा किया। हॉस्टल में किचन, डाइनिंग हॉल, स्टडी हॉल और बैतुल खला का मुकम्मल मुआयना किया गया और वहाँ मौजूद सहूलियात और कमियों की निशानदेही की गई। स्टोर रूम में खाना पकाने के सामान के मियार, किचन में तैयार होने वाले खाने और सब्जियों का भी मुआयना किया गया। RDO विजया कुमारी ने हॉस्टल वार्डन्स को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें कि तलबा को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। अफसरान को वक्तन फ़वक्तन निगरानी जारी रखने की हिदायत दी गई। निज़ामाबाद गवर्नमेंट अस्पताल में MRI मशीन की तनसीब के लिए
MIM इंचार्ज कॉर्पोरेशन मेंबर अजवत खान की निज़ामाबाद इंचार्ज और मलकपेट MLA अहमद बलाला से नुमाइंदगी और TB वार्ड की मुंतकली का किया मुतालबा। MIM इंचार्ज कॉर्पोरेशन मेंबर अजवत खान ने मलकपेट रुकने असम्बली और निजामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में फौरी तौर पर MRI मशीन नस्ब करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपनी नुमाइंदगी में कहा कि जिला निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में MRI मशीन न होने के बास गरीब मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार है। प्राइवेट अस्पतालों में एक MRI स्कैनिंग के लिए तकरीबन 15,000 रुपये वसूल किए जा रहे, जो गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। इसके अलावा मरीजों को इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें इजाफी माली और जिस्मानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह निजामाबाद गवर्नमेंट अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के करीब ही TB वार्ड वाक़ है। डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों ने शिकायत की है कि TB के मरीज अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में आज़ादाना घूमते रहते हैं, जिससे दीगर मरीजों खुसूसन डायलिसिस जैसे कमज़ोर मदाफ़ियाती निज़ाम रखने वाले मरीजों में इन्फेक्शन फैलने का खदशा बढ़ रहा है। अजवत खान ने MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से अपील की है कि वो इन दोनों अहम अवामी मसाइल को रियासती असम्बली में मौसर अंदाज में उठाते हुए हुकूमत से फौरी मंजूरी और ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएं, ताकि ज़िला निज़ामाबाद की आवाम को मियारी, महफूज और सस्ती तिब्बी सहूलियात मैसर हो सके। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है 4th फ्लोर पर। हम लोग पूरे 400 पेशेंट के अटेंडर्स से मैं मेरे वालदा को कराते हैं, लोगों के अहलिया को कराते हैं, ये अंकल इनके अहलिया को कराते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही डायलिसिस में क्या व्हील चेयर्स नहीं है पेशेंट्स को ले जाने के लिए, लिफ्ट का प्रॉब्लम हो रहा सेकंड, और थर्ड वन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही कि बाजू का जो TB का सेंटर है उससे खास तौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही जो पेशेंट के अटेंडर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। हर 2 महीने में 1 महीने में क्या हम खुद को खांसी हो जा रही, कभी बुखार आ जा रही, कभी अंकल को हो रहा, कभी इनको हो रहा। ऐसे कईयों जनों हमको बोले अरे भाई खांसी हो गई थी, आज अंकल बुखार आ गई थी। पेशेंट को भी हो रहा और अटेंडर्स को भी हो रहा ये प्रॉब्लम। और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे अदबन गुजारिश ये है कि प्लीज़ आई एम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग सब जनों कि यार TB सेंटर को तो भी यहाँ से हटाइए 4th फ्लोर से, या फिर डायलिसिस सेंटर को तो भी नीचे लीजिए, थोड़ा अदबन गुजारिश है। हमारे घर वालों का 5 साल से डायलिसिस चल रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पे है। बड़ा मेहरबानी ये डायलिसिस सेंटर को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इमरजेंसी केस और डायलिसिस सेंटर नीचे रहे तो बड़ी मेहरबानी। क्यों तो डायलिसिस पेशेंट को चढ़ने उतरने में मुश्किल हो रही, लिफ्ट भी बराबर काम नहीं कर रहा, और डायलिसिस सेंटर के बाजू में TB सेंटर है, उससे तमाम पेशेंटों को, स्टाफ को और अटेंडेंट को भी बड़ी दिक्कत हो रही। इसके जरासीम अगर हमको इफेक्ट होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। వాళ్ళంత దూరం రాలేకపోతున్నారు, వాళ్ళకు అది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి। ఆ లిఫ్ట్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా TB పేషెంట్స్ అందరు రావడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। దయచేసి మీరు ఈ TB వార్డులలో కంపల్సరీ మన అది డయాలసిస్ వార్డులలో కంపల్సరీ కిందికి చేంజ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మేము, తప్పకుండా పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది కాకుండా మాకు కూడా వచ్చే అటెండర్స్కి కూడా ఇబ్బంది కాకుండా మీరు చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। డయాలసిస్ వార్డు తప్పకుండా కిందికి చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। హలో సార్, నమస్తే, నేను డయాలసిస్ పేషెంట్ని। మాకు ఇక్కడ TB పేషెంట్ వార్డు ఉండడం వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది। మాకు ఈ TB పేషెంట్ల వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। వాళ్ళకు వాడిన వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అక్కడే బయటపడేస్తున్నారు మా డయాలసిస్ అనమాట। వాళ్ళకి వచ్చిన అటెండర్స్ మా దగ్గర వచ్చి యూరిన్ ఇక్కడ మా వార్డు పక్కకు యూరిన్ పోస్తున్నారు, అన్నీ పోస్తున్నారు, అంత గలీజ్ చేస్తున్నారు। ఆ వార్డు TB పేషెంట్ కూడా బయట తిరుగుతున్నారు। తిరగడం हमारे घर में 5 साल से डायलिसिस हो रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 4 फ्लोर पे है ये, आने जाने की बहुत तकलीफ़ हो रही। बाजू में TB वार्ड है, इससे डायलिसिस पेशेंटों को बहुत बड़ी परेशानी होती, लिहाजा ग्राउंड फ्लोर पे ये शिफ्ट करे तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट बोले तो बहुत नाजुक रहते लोग, हर चीज़ जल्द से जल्द कैच हो जाता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि नीचे शिफ्ट करें। G లక్ష్మణ్ భార్యను డయాలసిస్ పేషెంట్। మా ఆయనకి 4 సంవత్సరాల నుంచి డయాలసిస్ అయితే సార్ ఏ సౌకర్యం అందుతలేదు। కాకపోతే ఏంటంటే ఈ TB వాళ్ళు ఉండడం వల్ల
వాళ్ళు అక్కడ పోసుడు మళ్ళీ మేము కూర్చుంటే వెయిటింగ్ హాల్ కూడా నూకడం లేదు, ఎక్కడ వాళ్ళు కూడా ఇల్లు వచ్చి కూర్చుడు మాకు మంచిగా అనిపిస్తలేదు సార్. ఎందుకంటే మేము తినడానికి కూడా ఏడా సౌకర్యం లేదు, లిఫ్ట్లో కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు మా పక్కనే అచ్చుడు చేసుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. మళ్ళీ వీల్ చైర్లు వాళ్ళని అందులోనే కూర్చోబెడుతుర్రు, మమ్మల్ని అందులోనే కూర్చోబెడుతురు సార్. మళ్ళీ ఎందుకంటే 6 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात को शहर निज़ामाबाद में जमीयतुल उलमा का अहम तरीन दीनी तालीमी बोर्ड का अहम तालीमी तंजीमी और तरबियती वर्कशॉप मेदक, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद और कामरेड्डी के उलमा, हुफ़ाज़, आइमा, दीनी मकातिब के ज़िम्मेदारान व मुअल्लिमीन बतौर ख़ास ज़िला निज़ामाबाद के तमाम मंडलों की यूनिट्स के अरकान से शिरकत व इस्तिफ़ादे की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी इमाम ख़तीब, मस्जिद इस्लामिया जनरल सेक्रेटरी, जमीयत, दीनी तालीमी बोर्ड व ख़ादिम दारुल उलूम सैदिया की अपील। जमीयत उलमा जहाँ बहुत सारे शोबों पर काम करती है, उनमें से एक अहम तरीन और बामकसद शोबा दीनी तालीमी बोर्ड का है, जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी साहब, हज़रत मौलाना महमूद असाद मदनी साहब और रियासती सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरब्बी और शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब मददल्लाहु अली दीगर अकाबिरीन के साथ मिलकर एक फ़िक्र ये कर रहे हैं कि जगह जगह दीनी मकातिब का क़ियाम अमल में लाया जाए, ताकि इन्हीं दीनी मकातिब के ज़रिए हमारे बच्चों का, आने वाली नस्ल नौ का और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी इस हवाले से काम कर रही है हमारे ज़िले के अंदर। तो हम ये एक खुशखबरी और इत्तला देना चाहते हैं कि आने वाले महीने की यानी कि 6 अगस्त को हमारे शहर निज़ामाबाद के अंदर एक जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड के तहत मामकसद तालीमी तंजीमी और तरबियती अज़ीमुश्शान एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के मुल्की सतह के उलमाए किराम जैसे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफी साहब मददल्लाहु अली जो शेखुल हदीस भी हैं और जमीयत उलमा हिंद के रुकन आमेला भी हैं, और इसी तरह रियासत के अकाबिरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब और इसी तरह हमारे शहर के हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब जो जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड के सरपरस्त थे और सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खिज़र अहमद खान साहब, इन तमाम हज़रात की फ़िक्रों से एक अहम प्रोग्राम 6 अगस्त को निज़ामाबाद में मुनक़िद होने जा रहा है। ये सुबह से लेकर शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा। क़ब्ल अज़ वक्त हम इत्तला दे रहे हैं ताकि आप लोग 6 अगस्त को अपना निज़ामुल अमल बनाएं और इस दिन को सिर्फ़ और सिर्फ जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड के तहत मुनक़िद होने वाले एक रोज़ा वर्कशॉप से इस्तिफ़ादे के लिए उस तारीख को और उस दिन को मुतय्यन कर लें। इंशाअल्लाह मकाम भी बदला दिया जाएगा और उसका मुताबिक ऐलान किया जाएगा। PDSU के ज़ेर एहतमाम तलबा ने नीट पेपर लीक होने के वाक़ये के खिलाफ एक इख्तियारी एहतजाज किया। उन्होंने नवीपेट मंडल मरकज़ में वाक़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सियाह बैच और आंखों पर पट्टी बांधकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन PDSU के ज़ेर एहतमाम नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नवीपेट में तलबा ने सियाह बैचेस लगाकर और आंखों पर सियाह पट्टियां बांधकर मुनफरिद एहतजाज किया। इस मौके पर PDSU के जिला जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार और जिला नायब सदर MD नासिर ने खिताब करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक ने मुल्क भर के लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़ये के जिम्मेदार अफराद की फौरी निशानदेही करके उन्हें सख्त सजा दी जाए और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। रहनुमा ने मुतालबा किया कि नीट तनाज़ा से मुतासरा और जान गंवाने वाले तलबा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए शिफाफ और काबिल एतमाद इम्तिहानी निज़ाम नाफिज किया जाए। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को ख़त्म करके उसकी जगह एक मौसीर और शिफाफ मुतबादिल इदारा कायम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक और इम्तिहानी निज़ाम की नाकामी पर जामा बहस की जाए और सुप्रीम कोर्ट भी तलबा के एतमाद की बहाली के लिए मौसीर इक़दाम करे। इस एहतजाज में PDSU के जिला कायदीन रेहान, नवीपेट मंडल के कायदीन अशोक, इमरान, अयान, वैष्णवी और दीगर भी मौजूद थे। ఒకవైపు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని నీట్ పేపర్ అంశం పైన పార్లమెంట్ లో చర్చ తేవాలి అని, చనిపోయిన విద్యార్థులకు 1 కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని నెల రోజులుగా ఢిల్లీ నడివీధుల్లో జంతర్ మంతర్ లో విద్యార్థులు పోరాటం చేస్తా ఉంటే ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా పోరాటం చేస్తున్న విద్యార్థుల పైన లాఠీ చార్జ్ చేయడం
అప్రజాస్వామికం సిగ్గుచేటు. అందుకే ఈరోజు విద్యార్థులందరం ఈ నవీపేట్ మండల కేంద్రంలో కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు ఈ సమాజంలో ఇన్ని అన్యాయాలు జరుగుతున్నా ఈ కోర్టులకు, ఈ ప్రజాస్వామిక వాదులకు, ఈ ప్రభుత్వాలకు కళ్ళు కనిపించట్లేదా? మా పౌర హక్కులను కాలరాస్తా ఉన్నారు, మా విద్యా హక్కు చట్టాలను కాలరాస్తా ఉన్నారు, ఈ భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కులను కాలరాస్తా ఉన్నారు. ప్రశ్నించడమే నేరం అన్నట్టు ప్రశ్నించిన లాఠీ చార్జులు వేస్తున్నారు, అక్రమ కేసులు పెడతా ఉన్నారు, జైళ్లలో నిర్బంధిస్తా ఉన్నారు. ఈ దేశం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి విద్యార్థుల పైన లాఠీ చార్జ్ చేయడం ప్రజాస్వామ్యమా అని ఈ నరేంద్ర మోడీని ప్రశ్నిస్తాం. साबिक ZP चेयरमैन डी विठल राव ने कहा कि जल जंगल जमीन का नारा अब भी कबायली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक रहनुमा खतूत है. उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो कोमरम भीम के नजरियात को बतौर नमूना अपनाएं. एड़पल्ली मंडल के थानाकला गांव में नायक पोडू आदिवासी संगम के ज़ेर एहतमाम कबायली हीरो कोमरम भीम के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई. इस मौके पर साबिक जिला प्रदेश चेयरमैन डी विठल राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. उन्होंने गाँव की सरपंच ए श्रीनिवास, आदिवासी संगम के नुमाइंदों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की और फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज खिदमत पेश की. इस दौरान गांव जय कोमरम भीम के नारों से गूंज उठा. तकरीब से खिताब करते हुए डी विठल राव ने कहा कि कोमरम भीम सिर्फ एक कबायली रहनुमा नहीं बल्कि मजलूम तबकात की इज्जत नफ्स और जदोजहद की अलामत थे. उन्होंने कहा कि निज़ाम हुकूमत के जुल्म व जबर के खिलाफ मजम्मत करते हुए कोमरम भीम ने कबायलियों के हुकूक के लिए अपनी जान कुर्बान की और जल जंगल जमीन का नारा देकर एक ऐसी तहरीक की बुनियाद रखी जो आज भी कबायली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशाले रहा है. उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कोमरम भीम के नजरियात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए. बादशाह नायक पोडू आदिवासी संगम के जिला सदर रामचंद्र ने कहा कि कोमरम भीम की जिंदगी कबायली हुकूक की जदोजहद की रोशन मिसालें और थानाकला गाँव में उनके मुजस्सिमे की तनसीब पूरी कबायली बरादरी के लिए बासे फ़ख्र है. इस मौके पर साबिक सरपंच भास्कर रेड्डी, जी शंकर, श्रीनिवास, खवातीन, नौजवानों और बड़ी तादाद में देहातियों ने शिरकत की. తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టలేని కొడుకులు కొందరు ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో. అటువంటి ఒక కులం కోసం, ఒక బీద బిక్కి కోసం పోరాడి తన ప్రాణాలనే లెక్క చేయకుండా త్యాగం చేసిన మా వ్యక్తి కొమరం భీమ్ అనే సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు. అందుకే మన ఆదివాసీలందరూ గ్రామ గ్రామాన కొమరం భీమ్ గుర్తు చేస్తూ విగ్రహావిష్కరణ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాంట్లో మరి తానాకళను చేసినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి కొమరం భీమ్ గురించి గతంలో ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. జోడేగాంలో మరి చనిపోయిందని చెప్పి గత ప్రభుత్వం జోడేగాంలో కొమరం భీమ్ విగ్రహం 25 అడుగుల విగ్రహం కూడా నెలకొల్పిన ఆ గవర్నమెంట్, అప్పుడు కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ నెలకొల్పడం జరిగింది. అట్లాగే శృతివనం మనకు తెలుసు हैदराबाद में बच्चों में जमहूरी इक़्तिदार को उभारने के मकसद से भैंसा के अल्फोरस स्कूल में फर्जी इंतखाबात का इनेकाद किया गया. तलबा ने जोश व खरोश से अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया और अल्फोरस के चेयरमैन डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी ने जीतने वालों को इनामात दिए. निर्मल जिले के भैंसा कस्बे में वाक़े अल्फोरस स्कूल में तलबा में जमहूरी इक़्तिदार और कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मकसद से फ़र्जी इंतखाबात का इनेकाद किया गया. इस खुसूसी प्रोग्राम के तहत तलबा ने भरपूर जोश व खरोश के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया. इंतखाबात के जरिए तेजस, सरस, ध्रुव और लक्ष्या हाउस के लिए कप्तान और नायब कप्तान का इंतखाब अमल में आया. अल्फोरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी ने कामयाब उम्मीदवारों को तमगे और इनामात पेश करते हुए मुबारकबाद दी. इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात बुनियादी अहमियत रखते हैं. तलबा की सेहत पर इंतखाबी अमल से उन्हें क़ियादत, जिम्मेदारी और जमहूरी रिवायत की अमली तरबियत हासिल होती है जो मुस्तकबिल में उन्हें एक बासलाहियत और जिम्मेदार शहरी बनने में मदद देती है. इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की. AIPSU और RYF ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफा का मुतालबा करते हुए शहर के जिला परिषद चौरास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा किया. ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन AIPSU और इनकलाबी नौजवान दोस्त RYF ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफा का मुतालबा करते हुए शहर के जिला परिषद चौरास्ते पर एहतजाजी मुजाहरा किया. एहतजाज के दौरान पुलिस ने मरकजी वज़ीर तालीम का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश नाकाम बना दी, जिसके बाद तलबा और नौजवान तंजीमों के कारकुनों ने शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया. इस मौके पर AIPSU के जिला सेक्रेटरी B अनिल और
RYF के इजला कन्वीनर P नरेश ने खिताब करते हुए कहा कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक से मुल्क भर के लाखों तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हों। मुक़र्रिरीन ने दिल्ली में तलबा के एहतजाज को रोकने और मुज़ाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी करार देते हुए कहा कि नौजवानों खुसूसन तालिबात पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां काबिल मज़म्मत है। उनका कहना था कि एहतजाज और सवाल उठाना हर शहरी का आईनी हक है जिसे दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बरसों में मुख्तलिफ कौमी सतह के इम्तिहानात में पेपर लीक के वाक़यात से इम्तिहानी निज़ाम पर तलबा का एतमाद मजरूह हुआ है। मुक़र्रिरीन ने वज़ीर आज़म की जानिब से इस मामले पर खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को तलबा के खदशात का फौरी जवाब देना चाहिए। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत भर में चलो राजभवन रैली के लिए जाने वाले पीसीसी सदर और हुकूमती मुशीर व दीगर कई कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। बोधन में 200 करोड़ की लागत से जेरे तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल का एमएलए सुदर्शन रेड्डी का मुआयना और ओहदेदारान को दी हिदायत। नीट पेपर लीक के खिलाफ तलबा का आंखों पर पट्टी बांधे अनोखा एहतजाज। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफा देने का PDSU का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।